राय ली जाती तो ये प्रदर्शन पूरे देश में थोड़ी होता। ये सारे वकील हैं ना काले कोट वाले। अगर ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, ये किसी से राय नहीं लेती है, ये इन्होंने हुक्म चलाने वाली बात है। ये जनतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। वहाँ चलता धरना प्रदर्शन? नहीं चलता। नौजवानों से बात करती है क्या? मोदी जी ने आज तक कोई इंटरव्यू दिया है क्या? सड़क भी तो देश में ही आती है, सड़क पे भी निकलेंगे, पार्लियामेंट भी जाएंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे, प्रधानमंत्री घर भी जाएंगे, राष्ट्रपति से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे ना। भारत बंद भी हो सकता है। डाइवर्सिटी को तुम खत्म करना चाहते हो? एक कलर का भारत बनाना चाहते हो क्या? कौन समझाएगा? हम उन्हें समझाएंगे कि क्या बिल है, हम बताएंगे। अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है? हमने कहा था कि प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, लेकिन ये चाहती है सरकार कि वकीलों को खत्म कर दो, न्याय खत्म कर दो, लोगों के पैर में गोली मार दो, इससे न्याय मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया है, उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में वकीलों की हड़ताल चल रही है अलग अलग कोर्ट में। आज हम पहुंचे हुए हैं कड़कड़डुमा कोर्ट में। कल आपने देखा किस तरीके से 30 हजारी कोर्ट में वकील सड़कों पर उतर करके सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और आज यहाँ पर कड़कड़डुमा कोर्ट में जिस तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा अंदर। आप देख सकते हैं वकील यहाँ पर इकट्ठे होकर के लगातार बैठ करके प्रदर्शन जता रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। लोग जो हैं, जो वकील हैं यहाँ पर, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं आप और क्या कुछ पूरा मामला है। कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? अलग अलग कोर्ट में कहाँ कहाँ हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है ये। पूरे देश में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा एडवोकेट्स हैं और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज किया गया है। उसमें कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं जो एडवोकेट्स के खिलाफ हैं, इसलिए सारे एडवोकेट पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, अपना काम छोड़कर स्ट्राइक करने का काम कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आप मांग कर रहे थे, लेकिन अमेंडमेंट बिल आ गया है, तो उससे क्या दिक्कतें क्या है? उस प्रोविजन में है क्या है? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एडवोकेट की प्रोटेक्शन के लिए है, वो तो बनाया नहीं इन्होंने। अब एडवोकेट जो था, जो एडवोकेट एक्ट है उसको अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। 1961 का एक एक्ट है जिसमें एडवोकेट कैसे चलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, सब कुछ है। अब इन्होंने बनाया है कि जो BCI है उसमें 3 मेंबर सरकार के होंगे, सरकार उनको अपॉइंट करेगी। सरकार अगर किसी भी संस्था में अपने नुमाइंदों को भेजती है तो सरकार उसमें इन्फ्लुएंस करना चाहती है। हर जितनी भी देश के अंदर संस्थाएं हैं, सब संस्थाओं पे सरकार ने कब्जा कर रखा है। अब वो वकीलों की संस्थाओं पर भी कब्जा करना चाहती है, जिससे कि वकील स्वतंत्र रूप से काम ना कर सके। वकील एक ऐसी कौम है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद भी वो उसकी स्वतंत्र आवाज़ है। वो देश के मुद्दों में अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। कोर्ट में क्लाइंट्स को, देश के नागरिकों को सुरक्षा देने का या उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सड़क पर भी वो कोर्ट को उठाकर कभी कभी लड़ने काम करते हैं। देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर उनके अधिकारों को ख़त्म करेंगे, उन पर पेनल्टी लगाने का काम करेंगे, उनको कमज़ोर करेंगे, तो आप नेशन को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन हर बिल पर सवाल उठाना, जैसे किसानों का बिल आया उस पर किसानों ने सवाल उठा दिया। जितने भी कानून बनते हैं मोदी सरकार जो लाती है, वो कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाती है इतनी जल्दी? देखिए, ये तो सरकार से क्वेश्चन बनता है। सरकार को जिन लोगों के लिए कानून बनाने हैं उन लोगों से बात करनी चाहिए। बात करने के बाद में ही कोई भी देश के अंदर बिल बनना चाहिए या कोई भी कानून बनना चाहिए। वकीलों के बिल सरकार पे तानाशाही सरकार है। सरकार किसी से भी बात करने से पहले, अगर किसानों को 3 कानून बनाए थे, क्या किसानों से बात करते तो क्या 1 साल तक वहाँ चलता धरना प्रदर्शन? नहीं चलता। नौजवानों से बात करती है क्या? मोदी जी ने आज तक कोई इंटरव्यू दिया है क्या? बताइए। अमेरिका में दिया। अरे अमेरिका में देते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मोदी जी अमेरिका में थोड़ी रहते हैं, वो तो भारत में रहते हैं ना। तो भारत के उनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया है, इसलिए ये सारी आवाज़ों को, जो स्वतंत्र आवाज़ हैं, उनको बंद करना चाहते हैं। जैसे मीडिया की आवाज़ को बंद कर दिया, मीडिया केवल एजेंडा चलाने का काम करती है। कुछ सोशल मीडिया वाले लोग हैं जो देश की आवाज़ को रखते हैं। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बंद है, वो तो गोदी मीडिया है। अब ये वकीलों की आवाज़ को भी बंद करना चाहते हैं। कैसे? इसलिए बंद करना चाहते हैं कि वो हमारी जो संस्था है BCI, उसके अंदर वो सरकारी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सरकारी लोगों को उसमें उतारना चाहते हैं। बाहर का इन्फ्लुएंस अगर होगा तो जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे, पर उनके जो स्ट्राइक होती हैं वो स्ट्राइक नहीं हो पाएंगी। तो वकील का अधिकार है स्ट्राइक करने का। जब इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्ट्राइक कर सकता है, जब पार्लियामेंट में कोई मुद्दा होता है तो कॉल आउट कर देते हैं वो, और बाहर आकर वो स्ट्राइक करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो वकील क्यों नहीं बैठ सकते?
लेकिन उनका कहना वैश्विक स्तर का बनाना है वकीलों का, जो ये पूरा वो है मतलब। तो वकीलों के लिए वो चैम्बर क्यों नहीं बनाते हैं? वकीलों के लिए बड़ी कोई सुविधा क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं सुविधा कर रहे हैं वकीलों के लिए। वकीलों के लिए टोल टैक्स क्यों फ्री नहीं करते हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनाते हैं जिसमें पूरा प्रोटेक्शन है उसके अंदर? उनके इंश्योरेंस का बड़ा अमाउंट क्यों नहीं करते हैं उनके लिए, उनके फैमिली के लिए? अगर कोई नौजवान एडवोकेट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को लुक आफ्टर कौन करेगा? एडवोकेट डबल ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आता है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, उसके बाद उसकी कोई सुरक्षा ही नहीं है। सुरक्षा की तरफ तो देखोगे नहीं, मगर उनमें और लगाम लगाने लगोगे, उनके अधिकारों को आप कर्टेल करते रहोगे। ये सरासर गलत है। इस बात का विरोध ये लोग कर रहे हैं। इसमें क्या किसी वकील से राय नहीं ली गई है, किसी चीज से बात नहीं की गई? अगर राय ली जाती तो ये प्रदर्शन पूरे देश में थोड़ी होता। ये सारे वकील है ना काले कोट वाले। अगर ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, ये किसी से राय नहीं लेती है, ये इन्होंने हुक्म चलाने वाली बात है। ये जनतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, भारत का संविधान चलता है, यहाँ लोगों के द्वारा लोगों का राज चलता है। आप बिना लोगों की मर्जी से इस देश में थोप नहीं सकते हैं आप किसी पर भी। आप थोपना चाहते हैं। आर्टिकल 90 क्या कहती है? आर्टिकल 90 आपको आज़ादी देती है, जाने की आज़ादी देती है, आपको धरना प्रदर्शन असेंबल होने की आज़ादी देती है। आप उसको तो छीनना चाहते हैं, निकालिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 90, क्यों नहीं निकालना चाहते? और जो जनता अब यहाँ परेशान हो रही है, 5 करोड़ केसों से ज़्यादा पेंडिंग केस है कोर्ट के अंदर, उसकी तो वे देखेंगे नहीं कैसे सॉल्व हो। लोग 20-20 साल तक यहाँ पर पड़े रहते हैं। इनमें वकीलों का हाथ थोड़ी है। कोर्ट पे भी हमला है, ऐसा जजों के ऊपर भी? जजों पे कोई हमला नहीं है, जज तो मौज ले रहे हैं। जजों पे क्या हमला है? जज तो सरकार के साथ काम कर रहे हैं। भाई जुडिशरी पे भी हमला कर रखा है उन्होंने। जुडिशरी भी ऐसे ही काम कर रही है। जुडिशरी को दिखाई नहीं देता? एक छोटे से केस में वो 3-3 महीना जेल में रहते हैं। क्यों रह रहे हैं जेल में भाई? उनके जो लोग हैं उनको तो बेल मिल जाती है और गरीब आदमी को बेल नहीं मिलती है। गरीब आदमी चक्कर मारता रहता है, यहाँ डेट मिलती है। क्योंकि जज साहब ये कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, 70-75 केस है मेरे पास में, 3-4 घंटे में मैं क्या करूँगा? तो इस सिस्टम को सही करिए ना, जुडिशरी को रिफॉर्म करिए, जुडिशरी में और जुडिशल अधिकारी को लगाइए, इसको और ज़्यादा सरल करिए। आप सरल तो कर नहीं रहे इसको, और डे बाय डे इसको और हार्ड करते जा रहे हैं। ये सरासर गलत। देश भर में अब क्या आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? जिस तरीके से हड़ताल तो कर रहे हैं, इससे कोर्ट बाधित हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, क्या अगला कदम होगा? ये सरकार को सोचना है कि अगला कदम क्या होगा। अगर सरकार अभी बात मान जाएगी तो अगला कदम क्या होगा? कोर्ट में हम आर्गूमेंट करेंगे, कोर्ट में अपने क्लाइंट को सेव करने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो चलता रहेगा। नहीं, देश भर में जिस तरीके से सड़क पर भी कुछ जगहों पर निकल रहे हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का क्या? सड़क भी तो देश में ही आती है, सड़क पे भी निकलेंगे, पार्लियामेंट भी जाएंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे, प्रधानमंत्री घर भी जाएंगे, राष्ट्रपति से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे ना। भारत बंद भी हो सकता है क्या? भारत तो बंद ही है, अपने आप में बंद। भारत चल कहाँ रहा? भारत चल कहाँ रहा? सोने की चिड़िया बनाना चाह रहे थे, चिड़िया उड़ गई। कहाँ है? 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं रात को। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए। भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है यहाँ जातिवाद में। यहाँ कितना जातिवाद है। ये जाति प्रधान देश है। ये जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, भाईचारे का कत्ल किया जा रहा है। ये कहाँ पे सोने की चिड़िया मेरे भाई? अब वकील थोड़ी अपनी आवाज उठाते हैं देश की आज़ादी में। विचारधारा है धर्म पर ही जिस विचारधारा, देश की विचारधारा होनी चाहिए। आदमी की विचारधारा नहीं चलेगी यहाँ, देश की विचारधारा चलेगी। देश महान क्यों है? देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग खाना है, अलग अलग पीना है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी का सम्मान करना पड़ेगा जो भी सरकार आएगी। डाइवर्सिटी को तुम खत्म करना चाहते हो, एक कलर का भारत बनाना चाहते हो क्या? ये सरासर गलत है। देश के लोग खड़े हैं, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, देश के वकील जागरूक हो रहे हैं। अब ये देश कानून से चलेगा, देश के संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। इस सरकार का एक मोटिव हमेशा से ये रहा है कि लोगों को इधर उधर के मुद्दों में भटका करके और जो असल मुद्दे उनसे दूर रखना। असल मुद्दा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना इनका, लेकिन अब इन्होंने इस अमेंडमेंट को ला करके और लोगों को इस मुद्दे से भटका दिया है। ये सरकार खाली वकीलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। इसका एक मकसद है कि वकीलों के अंदर फूट डालना और अपने वकील भाइयों को अलग करना, क्योंकि वकीली एक ऐसा शख्स है जो डल जाएगी वकीलों के अंदर फूट डाल रहे है ये सरकार, क्योंकि वकीली एक ऐसा शख्स है जो इंसान को न्याय दिलाता है। अब ये सरकार क्या कर रही है कि उन्हीं लोगों से हमारे ऊपर मुकदमा डलवाएगी और हमसे पैसे लेगी। आप लोगों को समझाया जाएगा कि ये बिल है क्या? आप शुरू होगा एक प्रोसेस। हमें कौन समझाएगा? हम उन्हें समझाएंगे कि क्या बिल है, हम बताएंगे। अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है? हमने कहा था कि प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, लेकिन ये चाहती है सरकार कि वकीलों को ख़त्म कर दो, न्याय ख़त्म कर दो, लोगों के पैर में गोली मार दो, इससे न्याय मिल जाएगा।
लोगों के घर भटक जाते हैं, जिनके गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, झूठे एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। इनका मकसद ही यही है कि पूरे देश को ख़त्म करना। लेकिन उसमें है क्या ऐसा है? वो तो कह रहे हैं हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन जो है एक दायरे में कर सकते हैं। दायरे में कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है कि 1 दिन की हड़ताल होगी सिर्फ, लेकिन उस 1 दिन की हड़ताल से तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीमारी का इलाज हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जब तक इलाज नहीं करता है, जब तक हमारी चलता है, जब तक इलाज चलता है, तो ऐसा नहीं है। तो जब तक हमारे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानून गलत बनाए गए हैं और इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से वेलफेयर नहीं है वकीलों का। तो सरकार को चाहिए कि इन्हीं बनाए हुए कानूनों को जो भी जिस पे वो कार्य करना चाह रही है उनको वापस ले। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है जिस प्रकार से सरकार सोच रही है। ये वकील समुदाय के खिलाफ है। और जो एक हमारे सरकार का क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि वापस ले लेगी सरकार? सरकार अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, हम अपना कार्य कर रहे हैं और किसी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार इनको वापस ले। हम नहीं चाहते सरकार इसके ऊपर कार्य करे। ये गैर मान्य है, इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।